नमस्ते एटीबी टैरोट। मेरे प्यारे जेमिनी राशि के जन्मों, आज की ये भविष्यवाणी आपके लिए खास तौर पर लेकर आई है। प्राथमिकता में मुझे यहाँ एक ऐसी दिशा दिखाई दे रही है जो आपको एक नेता के रूप में उठता हुआ दिखा रही है। ये एक ऐसा पड़ है या फिर व्यावसायिक क्षेत्र में आपकी स्थिति जहां आपको नियंत्रण और अधिकार की भूमिका निभानी होगी। आपकी कुंडली में एक ऐसा योग बन रहा है जो आपको समृद्धि, संपन्नता और सम्मान की ओर ले जा रहा है। लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे, आपकी बातों को मानेंगे और आप उनके लिए मार्गदर्शक बनेंगे। ये एक ऐसा समय है जब आपकी अंतरात्मा की आवाज़ और आपकी प्रगति आपको एक उच्च स्थान पर ले जाने वाली है। परंतु इस सफ़र के बीच मैं आपके परिवार के क्षेत्र में कुछ गहरे उपद्रवों को महसूस कर रही हूँ। कुछ ऐसे घटनाक्रम हैं जो आपके घर परिवार में चल रहे हैं, जो आपके मन को भारी कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि कोई एक विषय है जो शायद संपत्ति, अर्थ या स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, जिससे लेकर परिवार के सभी सदस्यों की एक मत है, सिर्फ आप अलग खड़े हैं। आपको अंदर से एहसास है कि ये पुरानी परंपराएं, ये ज़माने से चले आए सोचने का तरीका अब काम का नहीं रहा। आप बदलाव चाहते हैं, आप तोड़ना चाहते हैं इन बंधनों को, लेकिन इस समय तारों की भाषा कहती है कि आपको अपने विरोध को शांत करना होगा। आपको समझना होगा कि जो लोग बदलना नहीं चाहते, उनके लिए आप कितना भी संघर्ष करें, वह व्यर्थ है। ये आपकी परीक्षा है, सभ्यता से खड़े होके भी क्षमा और धैर्य के साथ रहने की। इस संकट में आपको अपने अंतर्मन की आवाज़ सुननी होगी। सोचिए, एक गहरी शाम है, आप अकेले बैठे हैं और आपके मन में टूटे-फूटे के भाव उठ रहे हैं। आप एहसास कर रहे हैं कि आपका परिवार आपकी समझ से दूर जा रहा है। इस पाल में आपको अपने आप से पूछना होगा, क्या मैं सचमुच बदल सकता हूँ? क्या मेरे संघर्ष का कोई अर्थ है? भगवान आपसे कह रहे हैं कि जो आपके बस में नहीं है, उस विश्व के हाथ में छोड़ दें। आप अपना ध्यान अपने विकास पर लगाएं। जो आपके साथ चलना चाहे, वो साथ दे, जो नहीं चाहे, उसे उस स्थान पर रहने दीजिए जहाँ वो खड़ा है। ये आपकी यात्रा है, आपकी मोक्ष की ओर बढ़ने की कल्पना। इसी के साथ मैं आपके शारीरिक स्वास्थ्य की ओर भी ध्यान देती हूँ। कुछ आपके उष्ण तत्व, पेट, यकृत या अंतर्द्रव्यों से संबंधित समस्याओं से जूझ रहे हैं। आपका शरीर आपकी चिंताओं का आईना बन रहा है। आपके त्रस्ता मन का प्रभाव आपके पेट की अग्नि पर पड़ रहा है, जिससे खदन या अन्य अन्य असुविधाएं हो सकती हैं। सोचिए, आप कुछ ऐसा खा लेते हैं जो आपके शरीर के लिए अनुकूल नहीं होता और आपको तुरंत चिकित्सा की शरण लेनी पड़ती है। ये केवल एक शारीरिक दिशा नहीं, बल्कि एक आत्मक संकेत भी है कि आपको अपने भीतर की आग को शांत करना होगा, अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करना होगा। आपकी सांस की गति, जो कभी कभारी ब्रोंचिया से प्रभावित होती है, वो भी आपकी भावुक स्थिति का प्रदर्शन करती है। जब आप घबराते हैं, चिंता करते हैं, तब ये समस्याएं और भी प्रचंड हो उठती हैं। इसलिए अब समय है ध्यान और प्राणायाम का। कल्पना कीजिए कि आप एक शीतल शांत वन में बैठे हैं और आपकी हर सांस के साथ आपकी चिंताएं दूर हो रही हैं। आपका मन निर्मल हो रहा है। ये आत्मक अभ्यास आपको स्थिरता प्रदान करेगा। केवल आप ही नहीं, बल्कि आपके परिवार का कोई एक सदस्य भी स्वास्थ्य की चुनौतियों से गुजर रहा होगा, जिससे आपकी चिंता और भी बढ़ रही है। ये वहीं से जुड़ा है जो मैंने शुरुआत में कहा, संपत्ति, अर्थ और स्वास्थ्य का मेल। हो सकता है कि इस व्यक्ति की देखभाल के लिए आर्थिक सहायता की आवश्यकता हो या फिर किसी विशेष चिकित्सा की। ये आपके लिए एक और परीक्षा का समय है, जहां आपको अपने दृढ़ विश्वास और सब्र का प्रदर्शन करना होगा। आर्थिक दिशा से मैं देखती हूँ कि आप भविष्य की सुरक्षा के प्रति जागरूक हैं। आप पैसा बचा रहे हैं या कोई राशि जमा कर रहे हैं ताकि आपको भविष्य में स्थिरता का एहसास हो। कुछ आप बैंक से ऋण लेकर कुछ उपकरण खरीदने का विचार कर रहे हैं या फिर किसी व्यक्ति को अपने व्यवसाय में सहायता के लिए रखना चाहते हैं। ये एक मार्केटिंग की सेवा हो सकती है या कोई अन्य कौशल जो आपके काम को तेजी से आगे बढ़ाने में सहायक हो। मैं आपसे कहती हूँ, इस निवेश पर विश्वास रखिए। ये आपको 10 गुना प्रतिफल देकर रहेगा। जो आप करना चाहते हैं उसमें पूरे मन से जुटिए, क्योंकि आपकी मेहनत रंग लेगी। साथ ही
कुछ आपके लिए एक निकट संबंध जैसे पति, पत्नी या कोई पारिवारिक सदस्य के साथ मिलकर काम करने का योग बन रहा है। ये साझेदारी अति प्रभावशाली होने वाली है और इससे आप दोनों के रिश्ते में और भी मजबूती आएगी। लेकिन जिन्हें नौकरी या व्यावसायिक क्षेत्र में रहकर काम करना है, उन्हें सावधानी बरतनी होगी। अचानक एक ऐसी शिकायत आपके उपधिकारियों की तरफ से आ सकती है जो आपके लिए चुनौतीपूर्ण हो। हो सकता है कि ये शिकायत आपकी गलती ना भी हो, फिर भी आपको इसका सामना करना होगा। इसलिए अपने विषयों को किसी पर भी भरोसा करने से पहले 100 बार सोचिए। आपके आस-पास कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो विश्वासघात करे। प्यार और सांसारिक जीवन में मैं देखती हूँ कि आप अपने रिश्तों को मजबूत करने में लगे हैं। कुछ आप नए परिवार की शुरुआत करने का विचार कर रहे हैं, तो कुछ अपने पोते-पोतों की प्रतीक्षा में हैं। इन सब घटनाक्रमों के पीछे मैं भगवान की लीला को काम करते देखती हूँ। वो आपके जीवन में अनेक शुभ परिवर्तन ला रहे हैं, आपको नई दिशाएँ दिखा रहे हैं। अंत में मैंने गंभीर चेतावनी भी देखती हूँ। कोई व्यक्ति जो आपके भूतकाल से जुड़ा हुआ है, शायद किसी प्रकार के तंत्र मंत्र या बड़ी दृष्टि से आपके जीवन को प्रभावित करने का प्रयास कर रहा है। ये हर किसी के लिए नहीं है, केवल कुछ लोगों तक सीमित है। आपको अपनी आत्मिक सुरक्षा के प्रति जागरूक रहना होगा। अपने मन को पवन रखने के लिए प्रार्थना और ध्यान का सहारा लीजिए। मेरे प्यारे जेमिनी, आपकी यात्रा अनेक रंगों से भरी हुई है। नेटर टीवी की ऊंचाइयों से लेकर पारिवारिक संकटों तक, शारीरिक कशिश से लेकर आर्थिक विकास तक, हर पल आपको एक नई सीख दे रहा है। याद रखिए, आपका मन चंद्रमा की तरह चंचल है, लेकिन इसी चंचलता में आपकी सबसे बड़ी शक्ति छुपी हुई है। आप बदल सकते हैं, अनुकूल हो सकते हैं और हर स्थिति